अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर और अर्तुगरुल गाजी पर बनाई जाने वाली मेरी जो सीरीज है उसका ये थर्ड और लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में गोश गुजार करूंगा। दोस्तों, इससे पहले जो अर्तुगरुल गाजी का किस्सा मैं आपसे बयान कर रहा था, जिसमें उन्होंने एक कमजोर फौज की मदद की थी और जिसका उनको बाद में मालूम हुआ था कि वो सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की फौज थी। अर्तुगरुल गाजी के इस कारनामे के सिले में सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे सोगोत का जरखेज इलाका, जो दरियाए सकारिया के बाएं जानिब बाजंतीनी सरहद के करीब वाक़ था, जागीर में अता किया और सोगोत का शहर भी उसे दे दिया। इस इलाके में अर्तुगरुल गाजी और इसके जानिसार साथियों ने, जो खरासान और अरामीनिया से आए थे, बूदोबोश इख्तियार की थी और सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी को इस सारे इलाके का सरदार और सिपह सालार मुकर्रर कर दिया। चूंकि अर्तुगरुल गाजी की जागीर बाजंतीनी सरहद से मुत्तसिल वाक़ थी, इसलिए बाजंतीनी किले वालों से अक्सर जंग होती रहती थी। आखिरकार अर्तुगरुल गाजी ने बाजंतीनियों का इस इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया और इनके किलों पर कब्जा कर लिया था। अर्तुगरुल गाजी ने थोड़े ही दिनों में अपनी बहादुरी और शुजाअत का ऐसा लोहा मनवाया कि वो तुर्क कबाइल, जो एशियाई कोचक में पहले से आबाद थे, इसके साथ शामिल होने लगे और इसकी जंगों में शरीक होने लगे। इस तरह इसकी कुव्वत रोज बरोज बढ़ती गई और इसका इक़्तिदार गिरदोपेश के इलाकों में कायम होने लगा। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन के लिए एक सरदार का इस तरह इक़्तिदार और सरजमीने फतह कर लेना तशवीश का बायस हो सकता था, अगर दौलत सल्जूकी अंदरूनी खलफिशार और अंदरूनी बगावतों के सबब जवाल पजीर ना होती। अब अगरचे कूनिया में रूम की जो कदीम शानो शौकत थी, अब भी नुमाया थी, ताहम हुकूमत का जो दायरा कार था बहुत महदूद रह गया था। एक तरफ मंगोलों ने जनूबी और मशरकी इलाकों पर कब्जा कर लिया था, दूसरी तरफ असाइयों ने शुमाल और मशरिक के कदीम बाजंतीनी सूबों के अक्सर हिस्से वापस ले लिए थे। अब वस्ती और जनूबी जो हिस्से थे वो मुतादिद जो है वो सल्जूकी सरदारों ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थी और इसी वजह से सरहदों पर सरहदी जो इलाके थे उनमें अमूमन जंग का सिलसिला जारी रहता था और मंगोल हमलों का खतरा कभी दूर नहीं होता था। ऐसी सूरत हाल में अर्तुगरुल गाजी जैसे दलेर और बहादुर सरदार की फतूहात से सुल्तान अलाउद्दीन बजाय तशवीश के इत्मीनान में रहा करते थे और अर्तुगरुल गाजी को गाहे बगाहे मजीद इनामात अता करते रहते थे। चुनाचे बनी शहर और भरोसा के दरमियान एक जंग में जब अर्तुगरुल गाजी ने अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से मंगोलों और बाजंतीनियों की एक मुतहिद फौज को शिकस्त दी, तो सुल्तान अलाउद्दीन ने उस के सिले में इस जीते हुए शहर को भी अर्तुगरुल गाजी की जागीर में दे दिया और पूरी जागीर का नाम सुल्तानूनी यानी कि सदर सुल्तानी रखा गया। नीज अर्तुगरुल गाजी को अपने मुकदमतुल जैश का जो सिपह सालार था वो भी मुकर्रर कर दिया। इस वसी इलाके में बकसरत चरागाहों और जरखेज जमीनों के अलावा मुतादिद किले भी थे, जैसे मिसाल के तौर पे माफ कीजिएगा जैसे कराबा हिसार और बेलेजैक वगैरह जो हैं वो किले इनके इन सरजमीनों पर मौजूद थे और इन तमाम जागीरों पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए अर्तुगरुल गाजी को मुद्दतों जंग करनी पड़ी और अर्तुगरुल गाजी के बाद उस्मान को भी इस सिलसिले को जारी रखना पड़ा। हिलाल जो है सुल्तान अलाउद्दीन के अलम का निशान था और अर्तुगरुल गाजी ने भी इसी निशान को इख्तियार किया, जो आज तक तुर्कों की अजमत का कौमी निशान है। दोस्तों, 1288 में इस्लाम के इस अजीम सिपह सालार का इंतकाल हुआ, जिस वक्त उनकी उम्र 90 बरस की थी और सोगोत के करीब ही इनकी जो है वो कब्र है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से आप लुत्फ अंदोज